1, 2, 3, 4. सुपर हिट फैक्ट्स आपके लिए लेकर आया है एक सुपर हिट पर्सनालिटी, इसलिए चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। पर्सनालिटी का नाम है लियोनेल मेसी। मेसी 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 मेसी। अगर आपने जरा सा भी फुटबॉल कभी देखा है तो आपने कमेंटेटर्स को ऐसे बोलते हुए जरूर सुना होगा। मेसी एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक प्लेयर ही नहीं बल्कि कई लोगों की जीती जागती उम्मीद है, कई लोगों के सपने पूरे करने वाला एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी का मालिक, जिसका सूरज कभी भी ढला नहीं। जब से वो आया उसने दुनिया पर राज किया, सिर्फ अपने खेल से नहीं बल्कि अपनी पर्सनैलिटी से लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया। वो कहता है नाम है लियोनेल मेसी, नाम याद रखना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार या कहूं कि इस धरती पर मौजूद सबसे बड़े खिलाड़ी की, जिसका नाम है लियोनेल मेसी। दोस्तों, फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शुमार अर्जेंटीना टीम के कप्तान लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 के दिन अर्जेंटीना के रोसारियो सेंटा फे नाम की जगह पर हुआ। उनके पिता जॉर्ज मेसी एक स्टील कंपनी में बतौर मैनेजर काम करते थे, जबकि उनकी मां सीलिया एक मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करती थी। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो मेसी के फैमिली बैकग्राउंड में से किसी का भी फुटबॉल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन जब अर्जेंटीना ने दूसरी बार साल 1986 में फीफा वर्ल्ड कप जीता तो हर कोई बस यही चाहता था कि उनका बेटा किसी न किसी दिन अर्जेंटीना के लिए फुटबॉल जरूर खेले। जॉर्ज ने और सीलिया ने बाकी अर्जेंटीना वासियों की तरह यह सपना देखा, पर उनको क्या मालूम था कि अगले ही साल उनके घर जन्म लेने वाला उनका तीसरा बच्चा उनके सपने को पूरा करने वाला है। माता पिता के सपने को पूरा करने वाले मेसी ने जब जन्म लिया तो उनकी भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह परवरिश हुई। बट जब मेसी 6 साल के हुए तो उन्हें अपने फुटबॉल में दिलचस्पी होने लगी। आलम यह था कि 6 साल के मेसी ने अपने क्लासरूम के बजाय फुटबॉल ग्राउंड पर अपना ज्यादातर समय व्यतीत किया। इस वजह से उनकी प्राइमरी एजुकेशन काफी डिस्टर्ब हुई। मेसी ने सोचा कि जब वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर लेंगे तो फुटबॉल को फुल टाइम देंगे और उसको करियर बनाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही उनकी प्राइमरी एजुकेशन पूरी हुई, उन्होंने पढ़ाई छोड़कर फुटबॉल पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे वो छोटा सा बच्चा उस ओर बढ़ने लगा जिसने उसे पूरी दुनिया में नाम दिलवाया। बचपन में मेसी ने फुटबॉल खेलने की शुरुआत अपने घर के पास में स्थित ग्रैंडोली नाम के एक छोटे से फुटबॉल क्लब से की, जो बच्चों के लिए सफिशिएंट था। यहाँ पर ठीक ठाक कोचिंग के साथ पर्याप्त साधन मौजूद थे। बट मेसी तो सीमित रहने वाले लोगों में से थे ही नहीं, उनके अंदर तो वो प्रतिभा मौजूद थी जो दूर से देखकर ही पहचानी जा सकती थी। इसलिए इस क्लब में भी मेसी कब तक टिकते। इसलिए जैसे ही मेसी 6 साल की हुए, उन्होंने तुरंत ही रोसारियो क्लब को ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर उन्हें और भी ज्यादा सुविधाएं और बेहतर कोचिंग ऑप्शंस मिलने लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपनी इस छोटी सी उम्र में मेसी इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे कि बड़े बड़े क्लब्स में उनकी चर्चाएं होने लगी। इतना बड़ा नाम होने के पीछे वजह थी उनका खेल। मेसी इतने शानदार खिलाड़ी थे कि उन्होंने अपने शुरुआती करियर के मात्र 6 सालों में 500 गोल कर दिए थे। और आलम यह था कि उन्हें हर कोई एक परिपक्व खिलाड़ी के रूप में देखने लगा। लेकिन मेसी के करियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मेसी मात्र 10 साल के थे तब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी के शिकार हो चुके हैं, जिससे उनका शरीर का विकास रुक गया है। और हुआ भी ऐसा ही। मेसी अपने साथ के बाकी खिलाड़ियों से कद में काफी छोटे रह गए, लेकिन उन्होंने अपनी इसी कमी को अपना हथियार बनाया और अपने आप को बाकियों से फुर्तीला बनाया, जिससे वो आसानी से गोल पोस्ट की तरफ पहुंच सके। बहरहाल इन सब दिक्कतों के बावजूद भी मेसी ने अपना खेल जारी रखा और अपने आप को हमेशा बेहतर करते चले गए। एक समय ऐसा भी आया जब मेसी अर्जेंटीना के हर छोटे बड़े क्लब के साथ अर्जेंटीना की जूनियर टीम के लिए भी खेल चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई बड़ा ब्रेक या मौका नहीं मिला जिससे वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो सकें। लेकिन आखिरकार ये मौका उनके हाथ आया जब साल 2000 में मेसी की फैमिली ने फुटबॉल जगत के जाने माने क्लब बार्सिलोना को अप्रोच किया। उस वक्त बार्सिलोना के डायरेक्टर तो उनको साइन करना चाहते थे, लेकिन क्लब के बाकी डायरेक्टर्स इतने कम उम्र के फॉरेन खिलाड़ी को क्लब में शामिल करने के लिए राजी नहीं थे। बार्सिलोना ने मेसी के सामने एक शर्त रख दी कि उनको बार्सिलोना शिफ्ट होना पड़ेगा। मेसी के लिए यह शर्त बहुत बड़ी थी, पर उनकी फैमिली ने सबको छोड़कर बार्सिलोना जाने का मन बना लिया और साल 2001 वो साल था जब वो सब बार्सिलोना शिफ्ट हो गए। इधर से मेसी धीरे धीरे बार्सिलोना के यूथ क्लब में शामिल होकर अपने खेल का जलवा बिखेरने लगे और धीरे धीरे सभी को अपना मुरीद बना लिया।
मेसी का खेल बार्सिलोना के डायरेक्टर्स को इतना पसंद आया कि उन्होंने मेसी के 18वें जन्मदिन पर उन्हें सीनियर टीम में शामिल करके उनके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा उनको गिफ्ट में दिया। बस इसी मोमेंट के बाद फिर मेसी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमेशा ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ते चले गए। और शायद यही वजह है कि मेसी बार्सिलोना को कहते हैं अपना घर। मेसी ने ला लीगा लीग, कोपा अमेरिका जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन करके बहुत ही कम उम्र में लोगों के दिलों पर राज कर लिया। आलम यह था कि जो लोग मेसी के छोटे कद के लिए शुरुआत में उनको ट्रोल करते थे, वही लोग आज मेसी के दीवाने हो चुके थे और मैदान पर मेसी मेसी चिल्लाते रहते थे। मेसी का खेल एक तरफ बुलंदियों पर जा रहा था, लेकिन मेसी के दिल में कहीं ना कहीं एक टीज जरूर थी कि वो क्लब फुटबॉल खेलने के लिए तो यूरोप आ गए, लेकिन उनका दिल आज भी लैटिन अमेरिका यानी कि अर्जेंटीना में बसता है। और भले ही वो आज बार्सिलोना के सदस्य हों, लेकिन वो आज भी अर्जेंटीना के लिए खेलना चाहते थे। वर्ल्ड कप में अपने देश को, अपनी मातृभूमि को रिप्रेजेंट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कोशिश की और कोशिश रंग लाई। मेसी को नेशनल टीम में फीफा वर्ल्ड कप 2006 के लिए चुन लिया गया। इस सिलेक्शन से मेसी अर्जेंटीना के लिए फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। साल गुजरते जा रहे थे और मेसी के नाम अवार्ड्स की झड़ी लगती जा रही थी। साल 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। कुल मिलाकर आलम यह था कि जो सपना 4 साल के मेसी ने देखा था वो अब सच होने लगा था। मेसी फुटबॉल की दुनिया के सरताज माने जाने लगे थे। मिडफील्डर्स को छकाते और डिफेंडर्स को बीट करते हुए मेसी इस तरह बिजली की तेज गति से गोल करते थे कि किसी को हवा तक नहीं लगती थी। मेसी ने अपने फुटबॉल करियर में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज किए। मेसी फुटबॉल के इतिहास के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्डन बॉल अवार्ड को 2 बार अपने नाम किया है। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में मेसी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने 26 मैच खेले, ये रिकॉर्ड अपने नाम भी दर्ज कर लिया और इससे पहले ये रिकॉर्ड जर्मनी के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर लोथर मैथ्यूज के नाम पे था, जिन्होंने अपने करियर में 25 मैच खेले थे। और इसके साथ साथ इस वर्ल्ड कप को मिलाकर मेसी अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। 2006 से अब तक फीफा वर्ल्ड कप का सफर शुरू करने वाले मेसी 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, जो बाकी अर्जेंटीना के खिलाड़ियों की तुलना में सबसे ज्यादा है। मेसी की अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो मेसी ने 2009, 10, 11, 12 और 15 में यानी कुल 5 बार फुटबॉल की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाला बॉलन ड'ओर खिताब भी अपने नाम किया। मेसी 5 दफा यूरोपियन गोल्डन शू का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। मेसी क्या है, कौन है, क्या करते हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन फुटबॉल में एक कहावत बड़ी मशहूर है, मेसी मीन्स फुटबॉल एंड फुटबॉल मीन्स मेसी। इस वर्ल्ड कप में जब पहले मैच में ही अर्जेंटीना की टीम सऊदी अरेबिया से हार गई थी तो सब बहुत निराश थे। मेसी को भी बहुत निराशा हुई, लेकिन जो कभी हारे ना और रुके ना, उसी को कहते हैं लियोनेल मेसी। हालांकि हमको लग रहा था कि मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, पर मेसी ने कहा है कि वो अभी कुछ दिन और वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेलते रहना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू मेसी, आप सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि लाखों करोड़ों दिलों में अपने सपनों को पूरा करने का जुनून पैदा करने वाले इंसान हैं। हम आपको यूं ही हंसते, मुस्कुराते और जीतते और एक चैंपियन की तरह देखना चाहते हैं। स्टे ब्लेस्ड। इसी के साथ आज का ये सफर यहीं पर खत्म होता है, पर हमारी ये दोस्ती यूं ही बरकरार रहेगी, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अपने ही चैनल सुपर हिट फैक्ट्स को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।